दर्शन न्यूज। एकमा विधानसभा क्षेत्र के जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी देव कुमार सिंह ने बुधवार को अपने निजी आवास विष्णु गांव में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें हर समुदाय के लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन देखकर यह स्पष्ट है कि इस पर एकमा में बदलाव की लहर चल रही है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि धुंधे के चंवर में आज़ादी के बाद से अब तक जल जमाव की गंभीर समस्या बनी हुई है। अनेक सांसद और विधायक इस क्षेत्र से चुने गए, लेकिन किसी ने किसानों की इस पीड़ा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि यदि जनता उन्हें चुनाव में जीत दिलाती है तो उनकी पहली प्राथमिकता धुंधे चंवर में क्षेत्र के जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान करना और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर मछली पालन की व्यवस्था लागू करना होगा, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सके। इस दौरान रणधीर सिंह उर्फ लाल बाबू सिंह ने भी जनता से अपील करते हुए कहा कि 12,000 और 72,000 में बहुत फर्क होता है। इस बार 72,000 भारी पड़ेगा। सभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और जन सुराज समर्थकों ने नारे लगाकर प्रत्याशी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। सारण से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। सर, आप एकमा विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के भावी प्रत्याशी के रूप में आपका चयन किया गया है और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, इस पर आपका क्या कहना है? और युवाओं को आप भरपूर सहयोग मिल रहा है। ऐसा है, जन सुराज के सूत्रधार परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने सर्वे करा करके लोगों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, सब लोगों से पूछ करके तब मुझे यहाँ का जन सुराज का प्रत्याशी घोषित किया है। मैं उनका आभारी हूँ और मुझे विश्वास है कि यहाँ की जनता जो मेरे पक्ष में खड़ी है उसी के आधार पर मुझे चयनित किया गया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ जन सुराज के सूत्रधार परम आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी को कि यहाँ की जनता मेरे साथ खड़ी है तो यहाँ के चुनाव मुझे जिता करके सदन में भेजेगी और यहाँ के सारे जो लंबित समस्याएं हैं, जो बुनियादी समस्याएं हैं, उस समस्या के लिए मैं सदन में भी सवाल खड़ा करूँगा और सड़क पर भी उनके लिए लड़ता रहूँगा और अपनी इन सबों के मान सम्मान का मैं पूरा ख्याल करूँगा। मेरा यह सपना है कि एक बार मुझे मौका मिले कि यहाँ के लोगों से जो मैं 30-35 वर्षों से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ, उनका सेवा करूँ और उनको यहाँ के जो भ्रष्टाचार से पूरा सारा बोर हुआ है, थाना ब्लॉक, एसडीएम ऑफिस, डीएसपी ऑफिस, एसपी ऑफिस, सब में इन लोगों को हम निजात दिलाने का काम करेंगे। मेरे सामने किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा, ये मैं दावा करता हूं और इसी विश्वास के साथ मुझे यकीन है कि यहाँ की जनता इस बार मुझे जिता करके सदन में भेजेगी। का मांग है कि सर आप जीत कर जाइएगा तो धुंधे का चंवर है, हजारों एकड़ में पानी लगा हुआ है, इस पर आप सर क्या कीजिएगा? मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि हमारे यहाँ धुंधा चंवर तो है ही, हजारों हजार एकड़ में तिनहा चंवर भी है जहाँ हजारों हजार एकड़ में जल जमाव मैंने 365 दिन रहता है और उसके विकास के लिए मैंने कई बार मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैंने कई बार उसको अपने अखबार के माध्यम से मैं सरकार को जगाने का काम किया हूँ। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी मैं मौखिक रूप से चर्चा किया हूँ, लेकिन किसी ने इसका ध्यान नहीं दिया। आज उसका विकास कर दिया जाए तो उसमें बहुत बड़े बड़े मीट फैक्ट्री भी लगाए जा सकते हैं, या हमारे बिहार के अंदर आंध्र प्रदेश जो मछली लाया जाता है और करोड़ों रुपया बिहार से आंध्र प्रदेश चला जाता है, तो यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों को अगर वहाँ बड़े बड़े तालाब बना करके सबको मुहैया करा दिया जाता और वो मछली पालन का काम करते तो उनकी आर्थिक स्थिति भी बदलती और हमारे बिहार से जो पैसे आंध्र प्रदेश में जा रहे हैं, आंध्र का पैसा न जा करके बिहार में अगर रहता तो बिहार का विकास होगा। ये मेरे विकास का लक्ष्य है, पहली प्राथमिकता होगी विकास। थैंक यू सर। क्या नाम है सर आपका? रणधीर कुमार सिंह, लाल बहादुर सिंह। सर 72,000 अब 12,000 में क्या अंतर बता रहे हैं सर आप? 72,000 वाला लोग थोड़ा इधर उधर होते हैं, मगर अब की बारी है, लोग को ठीक से समझ बूझ लेना चाहिए। एक कहावत है पुराना जमाना का कि देखिए 72,000 लोग समझ जाए, घोथर हंसुआ अपने की ओर, घोथर हंसुआ अपने की ओर। इसलिए 72,000 लोग आप लोग सावधान हो जाइए, अब की बारी है। अब 12,000 इधर उधर नहीं है, एक ही डाल पर है।